आज हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को आसान तरीके से कैसे निकालें, ये हम लोग सीखेंगे। देखिए, माध्य मतलब होता है मीन। जो भी संख्याएं दी गई हैं आपको कुछ नहीं करना है, उसमें संख्याओं का बस जोड़ लीजिए आप। ठीक है, 2 और 3 5, 5 5 10, एक 11, 11 4 15, ये 18, 18 और 8 कर लेते हैं 26, 26 और 6 हो गया आपका 32। तो कुल आपका हो गया 32, संख्याओं का योग हो गया 32। ठीक है, अब कितनी संख्याएं दी गई हैं तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी संख्याएं दी गई हैं बस उससे हमें क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, तो 8 का अगर हम पहाड़ पढ़ते हैं तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो आपका ये 4 देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो एकदम आसान सा तरीका है माध्य निकालने का, मीन निकालने का, कि सम ऑफ द गिवन नंबर्स बाई टोटल नंबर। ठीक है, अब आइए देखिए माध्यिका निकालना सीखें, यानी कि मीडियन। ये वर्ड्स बस हमें बस ध्यान रखना है कि माध्यिका या मीन निकालने में हमें क्या करना है, आपका आसानी से सवाल हल हो जाएगा। जो भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिख लेना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले छोटी वाली संख्या, 1 के बाद है 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7। तो जो भी संख्याएं बड़ी छोटी रहेंगी तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। बस आपको करना क्या है कि आप बीच की संख्या निकालिए। जो एक सीरीज बन गई है इसकी, देखिए, क्योंकि ये है एक विषम विषम संख्या, जो संख्याएं का नंबर है, संख्या है, वो विषम आ रही है। ठीक है, तो हम 7 को बांट सकते हैं, 3 इधर 3 इधर, बीच में एक छोड़ देंगे, 3 इधर बांट दीजिए, 3 इधर बांट दीजिए, बीच में एक बचा। ये यही आपका बच्चों आंसर है, यही आपका उत्तर। इतना आसान है माध्यिका निकालना। अगर मान लीजिए संख्याएं बढ़ा दी गई, ठीक है, यहाँ पर एक और संख्या कर दी जाती है, मान लीजिए 8। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि अब 8 के इसमें फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अब ये जो संख्याओं का जो संख्या है, कुल संख्या जो है वो अब हो गया है आपका सम, यानी कि इवन नंबर हो गया है। इवन नंबर हो जाने पे हमें क्या करना है कि आप फिर से वैसे ही 3 बांट लीजिए इधर, 3 बांट लीजिए इधर। जो बीच की संख्याएं बच रही हैं उन्हीं को हमको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ देना। तो 4 + 5 कर लीजिए, कितना आया, 9। 9 को आप क्या करिए, 2 से भाग दे दिए, क्योंकि दो संख्याएं थी, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 4.5। तो देखिए इतना आसान था इसको निकालना। अब आइए हम लोग बहुलक निकालना सीखें। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। इसमें देखिए हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार दोहराई गई है, यानी कि रिपीट हुई है। तो एक हम देख रहे हैं, एक भाई केवल एक बार हुआ है। ऐसी और कौन सी संख्या है, फिर देखिए 3 ले लेते हैं हम। 3 कितनी बार हुआ है, 1 2 3, 3 भाई 3 बार हुआ है। एक एक ही बार हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम 2 देखें, 2 जो है वो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, भाई 2 बार रिपीट हुआ है। वैसे ही 5 हम देखें, 5 जो है यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, केवल 2 बार हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम 9 को देखें, 9 भी एक के साथ रख लें, ये भी एक ही बार हुआ है केवल। ठीक है, और बचा यहाँ पर 7, 7 भी केवल एक ही बार हुआ है। ठीक है, तो ये संख्याएं केवल एक बार हुई हैं। बस हमें देखना है कौन सी संख्या को ज़्यादा बार दोहराया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 को सबसे ज़्यादा बार 3 बार दोहराया गया, बाकी 2 को 2 बार, 5 को 2 बार। तो इसका उत्तर बस यही बच्चों 3 होगा। ठीक है, कितना आसान है मोड निकालना, यानी कि बहुलक। हमें बस संख्याओं को देखना था कि कौन सी संख्या कितनी बार दोहराई गई है, जो सबसे ज़्यादा बार दोहराई गई होगी वही उसका उत्तर होगा। अब देखिए इसी को अगर हम थोड़ा सा एक और संख्या, मैंने दूसरा ही उदाहरण ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 25 है, 25 को देखें भाई कितनी बार किया गया है, तो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार किया गया है। फिर 6 को देखें, 6 जो है 3 बार है। फिर बचा 7, 7 कितनी बार है, एक बार है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 6 को सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा हमारा, 6 होगा। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, अब आया देखिए परिसर की बारी, कि परिसर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। परिसर में काफ़ी आसान है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि बिगर नंबर को ले लेना है। जो बिगर नंबर है, बड़ी संख्या है, उसको हमें ले लेना है। फिर जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जो सबसे छोटी संख्या है या स्मॉलर नंबर है, ठीक है, उसे हमें ले लेना है।
तो हम यहाँ पर ले लेना है सबसे बड़ी संख्या। अगर हम इसमें हम देख रहे हैं 9 है, 12 है, 3 है, 8, 7, 4, 6, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 12 आ रही है। ठीक है, और इसमें सबसे छोटी संख्या देखें भाई, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 आ रही है। ठीक है, इसे हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम घटा देना है। ठीक है, तो घटाते हैं कितना आएगा 10। तो 10 बच्चों यही इसका रेंज है, जो सीरीज दी गई है इसका रेंज या इसका परिसर है। ठीक है, ये थे आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।